वीके सिंह साहब ने मुझे बहुत आग्रह किया था और वो लगातार उनके फॉलोअप के कारण आज उनकी एक बहुत बड़ी मांग पूरी हुई है और वो करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे दिल्ली से हमने सब जगह जोड़ा है, तो केशव जी आपके उत्तर प्रदेश की हमारी जो राजधानी है लखनऊ, तो दिल्ली से लखनऊ भी जोड़ने का हमने प्लान किया है। और दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहां से कानपुर और कानपुर से लखनऊ ये नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं और इसका भूमि पूजन 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, जिसमें कानपुर से लखनऊ 40 मिनट में पहुंचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये जो मेरठ जाता है रोड, ये सीधा रोड जो है इसको हम डेवलप कर रहे हैं और इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बाईपास बनाएंगे शहरों में, और वो बाईपास जो होंगे वो एक्सेस कंट्रोल होंगे और उन बाईपास के द्वारा दिल्ली से लखनऊ हम केवल 3.5 घंटे में जा सकेंगे, ऐसा काम उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री केशव जी की उपस्थिति में हम लोग अभी कानपुर से लखनऊ इसका शिलान्यास 10-12 दिन के अंदर हम करने जा रहे हैं और इसके आगे का भी काम हम करेंगे। जैसे गाजियाबाद इस कॉन्स्टिट्यूशन से आपने जो वीके सिंह साहब के ऊपर जो प्रेम व्यक्त किया है, उसी प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने आपके प्रति जो जिम्मेदारी थी वो हाईवे बनाने से निश्चित रूप से पूरी होगी। हाईवे बनाने से केवल नहीं होगा तो गाजियाबाद और ये जो पेरिफेरल रोड है इसको लेकर अगले सप्ताह में मेरे घर पर एक मीटिंग है। दिल्ली अभी देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है और इसलिए दिल्ली के कंटेनर डेपो उसके साथ बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क, गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल मार्केट्स, जिसके कारण दिल्ली में कंजेशन होता है। तो ये पूरा मार्केट हमारी लॉजिस्टिक कंपनी जो है जो करीब 2 लाख करोड़ के काम कर रही है, तो हमने एक योजना तैयार की है। मनोज कुमार उस कंपनी के अध्यक्ष है और योजना ये है कि दिल्ली के पेरिफेरल रोड पर हम लैंड एक्वायर करेंगे और जहां रेलवे की कनेक्टिविटी होगी वहां मल्टी मोडल हब बनाएंगे। और जनरल साहब आपके एरिया में जो कंजेस्टेड इंडस्ट्रीज है, गोडाउन्स है, इनको सबको उधर लेकर जाएंगे और यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, पोल्यूशन फ्री सिटी बनेगी और निश्चित रूप से ये पेरिफेरल रोड जाने के कारण दिल्ली का कंजेशन कम होगा, गाजियाबाद का कंजेशन कम होगा और निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, नए नए उद्योग आएंगे, नए रोजगार निर्माण होंगे और यहाँ का पोल्यूशन भी कम होगा। जिस तरीके से चालान तो यहाँ से आराम से हो जाएंगे, क्या जैसे हादसे होते हैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है इस जगह? देखो इसमें ऐसा है कि रोड अच्छा बनने से अभी स्पीड के बारे में भी नए नियम बनाने हमारी विचाराधीन है। अब ये जो स्पीड है इसमें से 120 किलोमीटर तक तो ठीक है, पर कभी उससे ज्यादा हो गया तो एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसकी भी चिंता है। तो इसके बारे में कैमरा नोट करेगा और अगर ऐसा होगा तो तुरंत रिपोर्ट हम स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस को करेंगे उसके फोटो के साथ, तो वो एविडेंस बन जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर देते। अगर कोई भी ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करता है, रोड पे गाड़ी खराब कर देता है, एक्सीडेंट करता है, रॉन्ग में जाता है, तो निश्चित रूप से वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा ये है कि हम कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी समस्या है। और जिससे कितने लोग मरे, 3% जीडीपी का नुकसान होता है, 1,50,000 लोगों की डेथ हो रही है। 18 से 42 वयोगट में 64% लोग जो है जो मरने वाले, यंग लड़के लड़कियां मर रहे हैं एक्सीडेंट में। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह मेरा पैर टूटा था, मैंने भुगत चुका हूँ। और इसलिए ये ना हो, इसलिए हमने 3 बातें की। एक, रोड इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट्स, तो उसके लिए ये सब हमको इसका उपयोग होना है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दूसरी बात एजुकेशन, इसमें लोगों को ये जो रोड सेफ्टी के बारे में समझाना, बच्चों को समझाना, युवाओं को समझाना, कार्यक्रम करना, ये करेगा। तीसरा इमरजेंसी यानी एक्सीडेंट होने के बाद मरे तक खोल हॉस्पिटल में ले जाना, उसको ट्रीटमेंट देना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होगा तब तक हम उसके लिए आगे जा रहे हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इमरजेंसी, ये तीन ये को इम्पोर्टेंट। अब हम फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब परसों हमारे एम्बेसडर साहब और मैं नोएडा में एक कार्यक्रम में, सुजुकी और टोयोटो के कार्यक्रम में साथ में थे।
फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। ये ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है। तो कल मैंने फाइल पर साइन कर दिया फ्लेक्स इंजन के एडवाइजरी पर। अब ये 6 महीने की मुदत दी है कि ये पेट्रोल की स्कूटर जो बजाज की और टीवीएस की है, इन्होंने फ्लेक्स इंजन में बनाई है, वो मैंने लॉन्च कर दी। फिर ऑटो रिक्शा पूरी इथेनॉल पे आएगी 100%, 2 व्हीलर आएगी और 4 व्हीलर भी पूरा इसी पे आएगा। तो अब पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी, 100% बायो इथेनॉल का है। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपये, इथेनॉल का 62 रुपये, तो आपका फायदा हो जाएगा और ग्रीन फ्यूल होने के कारण प्रदूषण बच जाएगा। फिर बायो सीएनजी है। ये वीके सिंह साहब मेरे घर पर आए थे, मेरा खुद का ट्रैक्टर मैंने लॉन्च किया था, जो पॉपुलरली आपके यहाँ परली होती है, तो जलाकर पूरा दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी तैयार होता है। तो हमने ये प्लांट भी डाला, मेरा ट्रैक्टर भी कन्वर्ट किया, यूपी में इसकी शुरुआत हो रही है, सीएनजी पंप की, एलएनजी पंप की। तो ये भी कन्वर्ट होगा, उससे भी प्रदूषण कम होता है। तीसरी बात जो है इलेक्ट्रिक की। अब लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस आ गई है। और ये तो मैंने केशव जी को भी अनुरोध करूंगा कि डीजल की बस जाने के लिए 115 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है, जो बेस्ट करके मुंबई में है। और इथेनॉल की बस जो नागपुर में हमने शुरू की थी 100%, उसको 79 रुपीज पर किलोमीटर खर्चा आता है। और इलेक्ट्रिक की एयर कंडीशन बस, लग्जरी बस, वॉल्वो जैसी बनी है, वो बस जाती है 50 रुपये पर किलोमीटर। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और टिकट रेट 30% कम कर दो। ये प्रस्ताव क्यों दिया है? और ट्रांसपोर्ट के तो ये भी हो जाएगा, वो कठिन नहीं है और प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इलेक्ट्रिक एक फ्यूल है। और चौथी बात जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन। और मेरी सोच ये कि ग्रीन हाइड्रोजन सस्ता हो जाए। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल फॉर द कंट्री। और अभी मैं जनवरी 1 वीक में टोयोटो कंपनी ने मेरे लिए, मेरे आग्रह पर एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की कार लाई है। और ये फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के सेंटर से ग्रीन हाइड्रोजन को सब अनुमति दी थी, वो वहाँ तैयार करेंगे। और मैं अप्रैल के पहले सप्ताह में मैं ग्रीन हाइड्रोजन की कार लेकर घूमना शुरू करूंगा। वो इसी 140-160 जो जाती है, इसमें वीके सिंह साहब को बुलाऊंगा, आप भी आइए, आपको भी चक्कर दिलाऊंगा, तो आपको बताएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन की जाए। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की विशेषता ये है कि जो गंदा पानी है ना, सर दिल्ली से लखनऊ के बारे में जो आपने बताया, वो सड़क कहाँ से गुजरेगी, क्या कौन सी? दिल्ली से लखनऊ जो 3.5 घंटे में बताया, क्योंकि इस पर ट्रेन पे भी काफी लोड है ट्रैफिक का, तो वो कब तक? सर पहला ऐसा है कि कानपुर टू लखनऊ ये पूरी नई अलाइनमेंट है, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, जिसका भूमि पूजन 10-12 दिन के अंदर आदरणीय योगी जी, केशव जी, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, हम लोग जाकर करेंगे। एक दूसरी बात ऐसी है कि कानपुर के बाद फिर गाजियाबाद तक है, उसका अध्ययन चालू है। इसमें बड़े शहर आते हैं, वो कंजस्टेड है और हाईवे हमारा शहर के बीच में से जा रहा है। तो अब इसमें से कुछ हाईवे के जो शहर है उसको हम बाहर से करने का सोच रहे हैं, तो इसका अभी काम शुरू करेंगे। और उसके बाद ये जो है इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, कुछ जगह एलिवेटेड कैसा बना सकते हैं, ताकि ऊपर जैसे आपके हमने एलिवेटेड बना दिया, तो वो बनाकर इसको कैसा कर सकते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना कठिन जाएगा। तो ये सब का अध्ययन करके ये हो जाएगा और ये अभी इसकी कार्य का शुभारंभ होगा। लखनऊ टू कानपुर पूरा हो गया, दिल्ली टू गाजियाबाद पूरा हो गया, अब गाजियाबाद टू कानपुर तक का अध्ययन करके और फिर इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर एक सवाल लास्ट सर एक्सप्रेस वेज की कनेक्टिविटी कैसे होगी, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना से कनेक्ट नहीं है, या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल से कनेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ हम ग्रीन एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। सवाल ये सर ग्रीन फ्यूल कब मिलेगा, सीएनजी और हमारी इलेक्ट्रिक जो चार्ज स्टेशन है वो हमारी कब तक प्लानिंग है कि हम वहाँ पर इन हाईवेज पे आ सके एक्सप्रेस वेज? देखिए अभी फ्यूचर की जो फ्यूल है, आप यूट्यूब पर सुनते होंगे, मैं 2004 से यही बात बोलते रहता हूँ कि सीएनजी के 5 सालों में यूपी के अंदर 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। आने वाले 5 सालों की क्या प्लानिंग है और पूरे देश के अंदर क्या टारगेट आपकी तरफ से रखा गया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आता है जो टारगेट आप रखते हैं उसको अचीव भी करते हैं? देखिए एक तो पहली बात तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें क्रेडिट केवल मुझे या वीके सिंह साहब को नहीं है,
हमारे NHI के मेंबर है मनोज कुमार जी, बाकी इंजीनियर्स हैं, इन लोगों ने सबने रात दिन हमने एक टीम के रूप में काम किया। अब हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मुंबई वडोदरा हमारा एक्सप्रेस हाईवे पर हमने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर वडोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कॉन्क्रीट रोड 24 घंटे में बनाया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिर दूसरा हमने जो बनाया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। दूसरा बनाया सोलापुर बीजापुर, जहां हमने करीब 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड 22 घंटे में बनाया। और इसलिए तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक समय 3 किलोमीटर पर आए थे, अब हम 38 किलोमीटर कोविड के बावजूद हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। अब उसके साथ साथ यूपी के बारे में, परसों ही मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ था, योगी जी के, तो मैंने हिसाब किया तो करीब हमने अभी तक 1.5 लाख 2.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे करते हुए लाए। करीब 1.5 लाख के काम, 2 लाख के काम अभी चल रहे हैं और करीब 1.5 लाख करोड़ के काम हमने मंजूर करके रखे हैं। तो मैंने कहा कि 3 लाख करोड़ तो हमने किया ही है काम, ये 4 लाख तक जाएगा। और 3 लाख के बाद अगर योगी जी और केशव जी का डबल इंजन यूपी को लगने ही वाला है, तो हम ये आने वाले समय में 5 लाख करोड़ के नए काम यूपी में करेंगे। अभी हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी बता रहे थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 करोड़ ना 20,000 करोड़ के काम केवल मेरठ के आजू बाजू में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और उत्तर प्रदेश में रोड के कारण इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के कारण इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के कारण रोजगार तैयार होगा और उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर होगी और संपूर्ण संपन्न शक्तिशाली उत्तर प्रदेश का सपना पूरा। आप सभी को सादर प्रणाम। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच हट जा भाई, कौन हट जा रहा फोटोग्राफर, अग्रसर हो रहे हैं। सागी बढ़िया, एक मिनट हट जा, सागी बढ़ जा पीछे 1 मिनट। भाई हटो जाओ यार।